टॉपिक है डिफरेंट क्रॉस। जो मैनी डिफरेंट क्रॉस हैं, बहुत सारे क्रॉस हैं, तो उनको आज हम एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस। पहली बात कर लेते हैं क्रॉस होता क्या है। ठीक है, क्रॉस तो आ गया वहां पे लिख के। बात करते हैं क्रॉस की। ठीक, अब क्रॉस होता क्या है, तो पहले नंबर पे क्रॉस की डिफिनीशंस लिख लो। ठीक है, डिफिनीशंस क्या होती है? मैटिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, क्रॉस क्या होता है? मैटिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। जब हम कोई दो पौधे, डिफरेंट प्लांट्स, दो पौधों को लेकर आपस में क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं या आपस में मैटिंग करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। जब दो प्लांटों को लेकर आपस में फ्यूजन करवाते हैं या आपस में मैटिंग करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस। जैसे मैंने ले लिया ए प्लांट इंटू बी प्लांट। ठीक है, ये एक पौधा हो गया, ये दूसरा पौधा हो गया। जब मैं दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो फ्यूजन से हमें क्या मिला, ए इंटू बी। क्या मिला? ए इंटू बी। तो इस फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दो पॉइंट और नोट कर लो। एक तो हमने नोट कर लिया क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखो जो बहुत काम देगा। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में आपका क्रॉस पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स का यदि हम सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनब्रीड लाइन मिलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इनब्रीड लाइन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं जो हमारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, यदि उनका सेल्फिंग कर दें तो उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वह हमारी क्या कहलाती है, इनब्रीड लाइन कहलाती है। समझ में आया? अब बात करते हैं अगला तीसरे की। ठीक, तीसरा क्या है हमारा, सेल्फ पोलिनेटेड सेल्फ पोलिनेटेड फसलों की यदि मैं सेल्फिंग कर दूं तो हमें क्या मिल जाती है, प्योर लाइन। ठीक, यदि हम सेल्फ पोलिनेटेड फसलों का आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तो जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, प्योर लाइन मिलता है। तो आपसे अब पूछा जाए कि प्योर लाइन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि यदि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में सेल्फिंग करवा दिया जाए तो जिसके फलस्वरूप हमें जो प्राप्त होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने डिस्कस किए तीन पॉइंट। पहला क्रॉस, क्रॉस क्या होता है, मैटिंग टू डिफरेंट प्लांट्स इज नॉन एज क्रॉस। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इनब्रीड लाइंस किसे कहते हैं। तो इनब्रीड लाइंस जब क्रॉस पोलिनेटेड फसलों का आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इनब्रीड लाइंस कहते हैं। उसके बाद प्योर लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब सेल्फ पोलिनेटेड फसलों की आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। ये है तीन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार बना के लिख लेना। अब डिस्कस करते हैं आपके क्रॉस। ठीक है, देखते हैं। जहां भी समझ में ना आए प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, कोई मैसेज नहीं करता कि सर हमको वीडियो कैसे लगे हैं, आप इस टॉपिक में वीडियो बनाइए। यदि आप जिस टॉपिक में बोलेंगे उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट में जरूर बताया करिए कि सर क्लास कैसी लगती है।
बात करते हैं क्रॉस की। ठीक है, पहला क्रॉस सिंगल क्रॉस, सिंगल या सिंपल क्रॉस। ठीक है, सिंगल या सिंपल क्रॉस। अब सिंगल या सिंपल क्रॉस क्या होता है? ठीक है, तो सिंगल या सिंपल क्रॉस का मतलब देखिए, जब दो इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम सिंगल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? देखो पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखा दो इनब्रीड लाइंस, दो लिखा दो इनब्रीड लाइन। दूसरा पॉइंट लिखा दो पेरेंट्स। ठीक, तो हम इसकी डिफिनीशंस क्या बना सकते हैं? सिंगल या सिंपल क्रॉस किसे कहते हैं? जब दो इनब्रीड लाइंस या दो पेरेंट्स के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस या सिंपल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक पेरेंट ए लिया, एक पेरेंट बी लिया, इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? F1 जनरेशन में मिला हमें AB। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हमारा सिंपल क्रॉस। ठीक है, सिंपल क्रॉस क्या है? जब दो इनब्रीड लाइंस या दो पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस या सिंपल क्रॉस कहते हैं। जैसे मैंने लिया प्लांट ए और प्लांट बी, दो पेरेंट लिए, दो पेरेंटों का जब मैंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? AB। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हमारा सिंपल क्रॉस। इसको जरूर बनाते जाना, ठीक है, जिससे इस बनाने से आसानी से आपको समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्रॉस की। डबल क्रॉस। ठीक, अब डबल क्रॉस क्या होता है? डबल क्रॉस में देखो पॉइंट लिख लो पहले। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या है? जब चार इनब्रीड लाइंस। दूसरा पॉइंट, जब दो सिंपल क्रॉस। तीसरा पॉइंट, जब चार पेरेंट्स। ये तीन पॉइंट है। देखो पहले में क्या है? जब चार इनब्रीड लाइंस या जब चार सिंपल क्रॉस या जब चार पेरेंट्स। ठीक है, तो जब चार इनब्रीड लाइंस या दो सिंपल क्रॉस या जब चार पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। कैसे? देखो एक बार और समझो। जब चार इनब्रीड लाइंस, दो सिंपल क्रॉस, जब चार इनब्रीड लाइंस या दो सिंपल क्रॉस या चार पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डबल क्रॉस। देखो जैसे मैंने A इंटू बी, ये हो गया एक सिंपल क्रॉस जिससे हमें मिला A और B। ठीक है, अगले करवाया मैंने C क्रॉस D। ठीक है, एक सिंपल क्रॉस ये हो गया, एक सिंपल क्रॉस ये हो गया, दो सिंपल क्रॉस हो गए। पेरेंट, एक पेरेंट, दो पेरेंट, तीन पेरेंट, चार पेरेंट, चार पेरेंट हो गए। ठीक है, और चार इनब्रीड लाइंस हो गए, एक इनब्रीड लाइंस, दो इनब्रीड लाइंस, तीन इनब्रीड लाइंस और
4 इनब्रीड लाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 4 पेरेंट्स 4 इनब्रीड लाइंस या 2 सिंपल क्रॉस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉस कहते हैं। देखो, तो यहां से इसका क्रॉस क्या निकला, सी और डी। जब इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, ए बी सी और डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन। ठीक, इसको इन चार्टों को जरूर बनाते जाना आप। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्रॉस। जहां ना समझ में आए कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिख लो डबल क्रॉस के। डबल क्रॉस के एग्जांपल्स हैं 2। डबल क्रॉस के एग्जांपल्स लिख लीजिए। पहला है मेज, दूसरा है सुगर बीट। पहला है मेज, दूसरा है सुगर बीट। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल क्रॉस। पहला है एग्जांपल्स क्या है, पहला एग्जांपल्स हमारा मेज है, दूसरा एग्जांपल्स है हमारा शुगर बीट। अब देखते हैं अगला क्रॉस। अगला है हमारा तीसरा 3 वे क्रॉस। कौन सा है हमारा अगला, 3 वे क्रॉस। ठीक है, 3 वे क्रॉस में क्या होता है, देखो पहला पॉइंट, जब 3 पेरेंट हों, जब 3 पेरेंट्स, जब 3 इनब्रीड लाइंस, जब 3 इनब्रीड लाइन। ठीक है, तो क्या है, जब 3 पेरेंट्स या जब 3 इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, 3 वे क्रॉस कहते हैं। 3 वे क्रॉस क्या होता है, जब 3 पेरेंट्स या 3 इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में फ्यूजन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, 3 वे क्रॉस कहते हैं। देखो इसका कैसे, जैसे मैंने ए पेरेंट्स और बी पेरेंट्स, ठीक है, ए पेरेंट्स और बी पेरेंट्स का मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे F1 जनरेशन में मिला ए इंटू बी। ठीक, अब ए और बी को तीसरे पेरेंट के साथ मैंने क्रॉस करवाया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आए मेरे 2 पेरेंट्स ए और बी। ठीक है, ए और बी का जब मैंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में मुझे मिला ए इंटू बी। ठीक है, फिर जब मैंने ए और बी का क्रॉस करवाया तीसरे पेरेंट के साथ, ये हमारा तीसरा पेरेंट है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा 3 वे क्रॉस। ठीक है, अब 3 वे क्रॉस का 3 वे क्रॉस के कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है पहला पोमग्रेनेट, दूसरा है आपका पपाया, तीसरा है आपका मेज। ठीक, कौन कौन से एग्जांपल्स, 3 वे क्रॉस। 3 वे क्रॉस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, पहला है हमारा पोमग्रेनेट, दूसरा है पपाया, तीसरा है मेज। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, पीपीएम, जो एग्रीकल्चर वाले बहुत यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। देखो पी का मतलब क्या हो गया, पोमग्रेनेट, पी से क्या हो गया, पपाया, एम से क्या हो गया, मेज। पी से क्या हुआ, पोमग्रेनेट,
पी से क्या हुआ पपाया, एम से क्या हो गया मेज। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि पीपीएम, जिससे आपको याद रहे कि 3 वे क्रॉस के एग्जांपल्स कौन से हैं। डबल क्रॉस के एग्जांपल कौन से थे, मेज और शुगर बीट। 3 वे क्रॉस के एग्जांपल कौन से हैं, पोमग्रेनेट, पपाया और मेज। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्रॉस। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी यूट्यूब में किसी भी चैनल में पढ़ाया गया होगा कि इस तरह डिफाइन करके, कि बिल्कुल सिंपली तरीके से, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए इतना आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्रॉस है हमारा मल्टीपल क्रॉस। अब मल्टीपल क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल क्रॉस में पॉइंट बनाओ। जब 4 से अधिक पेरेंट्स हों, अधिक क्या हो पेरेंट्स हों। दूसरा, जब 4 से अधिक इनब्रीड लाइन्स हों, 4 से अधिक इनब्रीड लाइन्स हों, इनब्रीड लाइन्स हों, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस हो, 2 से अधिक सिंपल क्रॉस हो। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन सा डेफिनेशन बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों पॉइंट को एक साथ लिख दो, ठीक है। लेकिन यदि आप अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो तीनों को लिख सकते हैं। देखो, नहीं तो आप एक को भर लिख सकते हैं कि जब 4 से अधिक पेरेंट्सों के मध्य आपस में क्रॉस होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉस बोलते हैं। दूसरी तरह से, जब 4 से अधिक आपके पास इनब्रीड लाइंस होती हैं तो उनके मध्य जो क्रॉस होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉस बोलते हैं। अगला, जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनब्रीड लाइंस बोलते, सॉरी मल्टीपल क्रॉस बोलते हैं। यदि हम तीनों को एक साथ लिख दें तो जो भी एग्जामिनर है, जो भी चेक करने वाला है आपकी कॉपी, ये जरूर कहेगा कि क्या पढ़ाया सर ने, ठीक है। तो इनको तीनों पॉइंट को यदि हम एक साथ मैचिंग करें तो कैसे लिख सकते हैं, जब 4 से अधिक पेरेंट हों, या जब 4 से अधिक इनब्रीड लाइन्स हों, या जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस आपस में क्रॉस होता है, सिंपल क्रॉस का जब आपस में क्रॉस होता है या क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। देखो डायग्राम से, A इंटू बी, एक सिंपल क्रॉस ये हुआ, C इंटू डी, एक सिंपल क्रॉस ये हुआ, एक मैं बना रहा हूं E इंटू एफ, एक सिंपल क्रॉस ये हुआ। देखो, सिंपल क्रॉस 1, सिंपल क्रॉस 2, सिंपल क्रॉस 3, ये तो बात हो गई जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस हो, ठीक। अब बात आती है जब 4 से अधिक पेरेंट हो, एक पेरेंट, दो पेरेंट, एक पेरेंट, दो पेरेंट, तीन पेरेंट, चार पेरेंट, पांच पेरेंट और 6 पेरेंट, ठीक है। तो जब 4 से अधिक पेरेंट हों और 4 से अधिक इनब्रीड लाइन्स हों, जब उनके मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉस। यहां से मिला A इंटू बी, यहां से मिला C इंटू डी, यहां से क्या मिला E इंटू एफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई एफ। जब इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो क्या मिला, ए बी सी डी। जब इनका दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया तो हमें मिल गया ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है मल्टीपल क्रॉस, ठीक है। तो इसको डायग्राम को जरूर आप अपने साथ में मेंशन करें, ठीक है। पहले डिफिनीशंस लिखें और डायग्राम को नीचे बनाएं, जिसको चार्ट को, डायग्राम को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं अगला क्रॉस।
कितने क्रॉस पढ़ लिए हमने? 4। और एक बात लिख सकते हो, मल्टीपल क्रॉस का यूज यहां लिख सकते हो कि इसका यूज, मल्टीपल क्रॉस का यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। सॉरी, मल्टीपल क्रॉस का यूज, मल्टीपल क्रॉस का यूज क्या होता है? वैरायटी डेवलपमेंट में किया जाता है। किसमें? वैरायटी डेवलपमेंट में। ठीक। जो मल्टीपल क्रॉस है, मल्टीपल क्रॉस का यूज किसमें किया जाता है? मल्टीपल क्रॉस का यूज आपका वैरायटी डेवलपमेंट में किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की। 4 क्रॉस हो गए हमारे। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक किसी को दिक्कत आई होगी किसी भी क्रॉस को समझने में या पढ़ने में। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे आज क्रॉस। जितने भी क्रॉस आते हैं आपको कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी क्रॉसों में। अब बात करते हैं अगले क्रॉस, 5वें क्रॉस की। 5वां क्रॉस है आपका बैक क्रॉस। बहुत पूछा जाता है ग्रेजुएशन वालों से कि बैक क्रॉस क्या होता है। एक बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो पहले देखते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब यह होता है कि F1 जनरेशंस में जो प्रोजनी हमें मिलती है। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशंस में जो हमें प्रोजनी मिलती है उसके पूर्व के पेरेंट्स से, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें एक तो डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। किसी भी पेरेंट्स के साथ यदि क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन में जो प्रोजनी उत्पन्न होती है उस प्रोजनी का उसके पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, किसी भी के भी साथ यदि क्रॉस करवाते हैं या क्रॉस करवाना ही क्या कहलाता है? हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। अब समझे डायग्राम से। ठीक है, मैंने एक लिया डायग्राम, पहले ये समझ लो। ठीक है, तो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में मैंने लिया एक कैरेक्टर्स। ठीक है, एक कैरेक्टर्स लिया। आपको पता होगा कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पे अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के 7 कैरेक्टर्स पर अध्ययन किया था। ठीक है, मैंने मेंडल का एक कैरेक्टर्स लिया। क्या लिया? एक कैरेक्टर्स। मैंने मेंडल का लिया, क्या लिया? एक कैरेक्टर्स। ठीक है, एक कैरेक्टर्स कौन लिया? मैंने ले लिया टॉल। ठीक, प्लांट हाइट, सॉरी, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पर अध्ययन किया था। वो कौन कौन से थे बता देता हूं। पहला क्या था? सीड शेप, दूसरा सीड कलर, तीसरा पोट शेप, चौथा पोट कलर, पांचवा फ्लावर कलर, छठवां फ्लावर पोजीशंस और सातवां प्लांट हाइट। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? पहला पोट शेप, पोट कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशंस और प्लांट हाइट। मैंने मेंडल्स का एक कैरेक्टर्स लिया, कोई भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, मेंडल का मैंने एक कैरेक्टर्स लिया, मैंने ले लिया प्लांट हाइट। क्या ले लिया मैंने? प्लांट हाइट। ठीक, प्लांट हाइट में उसके दो रूप मिलेंगे, दो रूप मिलेंगे ना, दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक मैंने ले लिया टॉल और एक मैंने ले लिया डॉर्फ। इसको लिख लेता हूं टॉल, इसको लिख लेता हूं डॉर्फ। जहां ना समझ में आए तुरंत बता देना। ठीक है, जब मैंने टॉल और डॉर्फ में क्रॉस करवाया, देखो यहां अभी और समझ लो, ये टॉल क्या हो गए? ये हो गए हमारे डोमिनेंट। ऊपर को कैरेक्टर्स को साफ कर दूं क्या समझाने के लिए? टॉल क्या हुए? टॉल है हमारे डोमिनेंट। स्मॉल क्या है? रिसेसिव। ठीक, मेंडल्स के मैंने एक कैरेक्टर्स लिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में मुझे दो रूप, दो फॉर्म उसको देखने को मिले। पहला हमारा टॉल, दूसरा हमारा डॉर्फ। ठीक है, टॉल मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब छोटा या बौना। ठीक है, तो इसके दो कैरेक्टर्स मिले, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक, अब आपको पता होगा कि जो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? पेरेंट। क्या है? पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स में आपको पता होगा, यदि नहीं पता हो तो नोट करके लिख लेना, पेरेंट हमेशा डिप्लॉयड होता है।
किस फॉर्म में रहता है? पेरेंट्स हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है। देखो डबल टी है, डबल टी है, तो डिप्लॉयड फॉर्म में है। कभी भी जब हमारा फ्यूजन होता है तो कभी भी सिंगल पेरेंट्स नहीं रहते हैं, वह हमेशा पेयरिंग में डिप्लॉयड में रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने इससे लिया गैमीट का फॉर्मेशन किया, मुझे मिला यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से मिला मुझे स्मॉल टी, क्या बना? हमारा बना गैमीट। अब गैमीट कैसे बना? यहाँ में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं मियोसिस। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने भी अभी तक YouTube में जितनी भी क्लासेस डली हैं कि ऐसा समझाया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो इसको, टॉल और डॉर्फ मैंने लिया। टॉल क्या है? पेरेंट है। डॉर्फ क्या है? पेरेंट है। टॉल क्या हो गया? डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव। ठीक है, अप्रभावी और प्रभावी। जब मैंने टॉल पेरेंट्स है, पेरेंट्स का हम मियोसिस करवाया, मियोसिस के फलस्वरूप हमें मिला गैमीट। क्या मिला? गैमीट। ये भी क्या हो गया? गैमीट। अब इन गैमीटों का जब मैंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में मिला मुझे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कब मिला? ये मिला मुझे F1 जनरेशन में। ठीक है, तो हमारी बात शुरू होती है अब। ये क्या हो गया? ये डोमिनेंट ही होगा। डोमिनेंट क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ कैपिटल टी है। कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट। ठीक, अब हमारा बैक क्रॉस क्या कहता है? देखो F1 जनरेशन में जो ये वैरायटी उत्पन्न हुई है, यदि इसका क्रॉस डोमिनेंट के साथ या F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बैक क्रॉस क्या है? F1 जनरेशन में जो प्रोजनी मिलती है उस प्रोजनी का क्रॉस चाहे आप डोमिनेंट के साथ करवाएं या रिसेसिव के साथ करवाएं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारे बैक क्रॉस की। अब आगे बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। आगे क्या बात करते हैं? टेस्ट क्रॉस की। सेम यही रहने दो, यहां पे टेस्ट क्रॉस कर लो। ठीक, ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस पढ़ा, अब बात आती है टेस्ट क्रॉस की। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजनी मिलती है, ठीक है, मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों समझा दिया है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसको भी समझ लो। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब क्या है? जो F1 जनरेशन में अपने लक्षणों को प्रकट कर देता है वह क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। डोमिनेंट क्या कहलाता है? F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को क्या कर देता है? शो कर देता है। F1 जनरेशन में क्या करता है? F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को शो कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं रिसेसिव की। जो F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करते हैं, जो F1 जनरेशन में क्या करते हैं? अपने जनरेशन को, अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करते हैं, वह अगली पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी में अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिसेसिव। ठीक, अब बात आती है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब F1 जनरेशन में जो प्रोजनी उत्पन्न हुई, ठीक है, मैंने वही क्रॉस ले लिया सेम टू सेम। F1 जनरेशन में जो मुझे प्रोजनी मिली कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी मिली उसका क्रॉस जब किसी अप्रभावी पैतृक के साथ, देखो मुझे मिला, यहां से क्या मिला? यहां से मिला मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन का क्रॉस मैंने कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाया। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 जनरेशन में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? अप्रभावी पैतृक के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस का अनुपात लिखने लायक है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1 होता है।
अब कैसे इसको चार्ट के माध्यम से समझ लो। देखो चार्ट बना रहा हूं, मैंने बनाया एक चार्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया मेरा स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे आ गया मेल और फीमेल। जब मैंने कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमें यहाँ क्या मिला, ये है हमारे दोनों डोमिनेंट और ये है हमारे दोनों रिसेसिव। तो हमें क्या मिला, 2:2। ठीक है, इसका जीनोटाइप या फिनोटाइप दोनों ही एक ही होता है। ठीक है, तो इसका हमें फिनोटाइप अनुपात कितना मिला, 2:1। अब 2:1 को यदि काटूं तो हमें कितना मिल गया, 1:1। इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। आशा करता हूं आपको टेस्ट क्रॉस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 हो गए हमारे, छठवां बात करते हैं कि 6 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 7वां बात करते हैं अपने, 7वीं बात करते हैं किसकी, टॉप क्रॉस की। अब टॉप क्रॉस क्या होता है, ठीक है, तो टॉप क्रॉस क्या है, देखो टॉप क्रॉस क्या होता है। टॉप क्रॉस क्या है, जब एक इनब्रीड लाइंस, ठीक है, क्या है, जब एक इनब्रीड लाइंस का क्या क्रॉस ओपन पोलिनेटेड फसलों के साथ करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस बोलते हैं। देखो उसके चार्ट के जरिए से समझो, ठीक है, डायग्राम के जरिए से, A×X। जब मैंने इनका क्रॉस करवाया तो मुझे मिला A×X, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। मैंने क्या बात किया, टॉप क्रॉस क्या होता है, जब एक इनब्रीड लाइंस, ये क्या हो गई, एक, जब एक इनब्रीड लाइंस, जब एक इनब्रीड लाइन का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, ओपन पोलिनेटेड, ओपन पोलिनेटेड, ओपन पोलिनेटेड क्रॉस के साथ, ओपन पोलिनेटेड क्रॉस के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। टॉप क्रॉस क्या होता है, जब एक इनब्रीड लाइंस का क्रॉस दूसरा ओपन पोलिनेटेड क्रॉस के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओपन पोलिनेटेड क्रॉस बोल सकते हो या ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स या ओपन पोलिनेटेड क्रॉस के मध्य करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टॉप क्रॉस। अब टॉप क्रॉस का यूज क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टॉप क्रॉस का क्या यूज होता है, तो टॉप क्रॉस का यूज किसमें किया जाता है, कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, क्या करने के लिए, कंबाइनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए ही हमारे टॉप क्रॉस का यूज किया जाता है।
ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले की। 7वां हो गया। अब बात आती है 8वें क्रॉस की। 8वां डबल टॉप क्रॉस। क्या होगा हमारा? डबल टॉप क्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं डबल टॉप क्रॉस की। जब एक सिंपल क्रॉस का, जब एक, पॉइंट में लिखो, जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस, जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस, नंबर दूसरा, ओपन पोलिनेटेड, ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स के साथ करवाया जाता है। डबल टॉप क्रॉस किसे कहते हैं? जब एक सिंपल क्रॉस तथा दूसरा क्या हो गया, जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस, जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स के साथ करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डबल टॉप क्रॉस। देखो, जब सिंपल क्रॉस मतलब A इंटू बी है ना, सिंपल क्रॉस, ठीक है। जब मैंने A इंटू बी का क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में, मिला मुझे A इंटू बी। फिर मैंने इसका क्रॉस करवाया ओपन पोलिनेटेड फसलों के साथ। ओपन पोलिनेटेड फसलों को मैंने मान लिया X। जब इनका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में मिला मुझे ABX। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डबल टॉप क्रॉस। जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स के मध्य करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस। डायग्राम को जरूर बना लें, ठीक है। बात करते हैं अगले उसकी। अगला क्रॉस कौन सा बचा है अब हमारा? इसके एग्जांपल्स लिख लो। इसके दो ही एग्जांपल्स वो वाले हैं। क्या है पहला एग्जांपल्स? मेज, दूसरा शुगर बीट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? मेज और शुगर बीट। अब पढ़ते हैं अगला क्रॉस। अब कौन सा क्रॉस बचा है? एक बचा है हमारा पोली क्रॉस। कौन सा क्रॉस? पोली क्रॉस, 9वां क्रॉस। 9th नंबर का क्रॉस बचा है हमारा पोली क्रॉस। अब पोली क्रॉस क्या होता है? देखो, जब बहुत सारी सिंपल क्रॉस का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पोली क्रॉस कहते हैं। क्या है? जब बहुत सारे सिंपल क्रॉस, क्या है? सिंपल क्रॉस नहीं, जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड, ओपन जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स का क्रॉप्स, जब क्या होता है? पॉलीक्रॉस। जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीक्रॉस के नाम से जाना जाता है। पॉलीक्रॉस क्या होता है? जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीक्रॉस। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की।
अगले क्रॉस को बस एक डिफिनीशन के जरिए समझेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा क्रॉस है। 10वां क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखो जनरल सा बिल्कुल तोड़ के समझेंगे। मोनो को तोड़ लो, मोनो को मैंने तोड़ा, मोनो मतलब एक, यही होता ना, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड क्रॉस मतलब फ्यूजन, ठीक है। जब एक कैरेक्टर्स को लेकर आपस में फ्यूजन करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो मतलब एक, एक मतलब एक कैरेक्टर्स की, ठीक है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पे अध्ययन किया था, 7 कैरेक्टर्स पे अध्ययन किया था। तो मेंडल का एक कैरेक्टर्स ले लेना कोई भी, ठीक है, तो उसके मध्य यदि हमने क्रॉस करवाया तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे मैंने अभी क्या लिया था, टॉल टॉल, प्लांट हाइट ले लिया मैंने कैरेक्टर्स, क्या लिया, प्लांट हाइट, मैंने कैरेक्टर्स क्या ले लिया, प्लांट हाइट, ठीक। प्लांट हाइट में क्या लिया था मैंने, टॉल इंटू डॉर्फ, डॉर्फ को दर्शाया था स्मॉल से, इनका क्रॉस करवाया, इससे हमें क्या मिला, मेल, इससे हमें मिला पेरेंट, यहाँ से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से इस गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, इससे क्रॉस करवाया, हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब एक, मोनो मतलब एक, जब एक कैरेक्टर्स के दो विपरीत रूपों को लेकर, मैंने दो फॉर्म लिए प्लांट हाइट के, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, एक ये क्या है, टॉल है, क्या है, ये टॉल है, ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, ठीक है। मैंने एक कैरेक्टर्स के दो विपरीत रूप लिए, दो विपरीत फॉर्म्स लिए, जब उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसका फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है, ठीक है। कितना होता है, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा होता है 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। बात करते हैं अगले क्रॉस की, मोनो की जगह का तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगला क्रॉस है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को दो भागों में बांट कर लो, डाई, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और दो मतलब दो कैरेक्टर्स, क्या, टू कैरेक्टर्स, ठीक। मोनो मतलब एक कैरेक्टर्स, डाई मतलब दो कैरेक्टर्स, अब फ्यूजन मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब फ्यूजन करवाना, ठीक है। जब दो कैरेक्टर्स को लेकर मेंडल ने जब दो कैरेक्टर्स के चार विपरीत फॉर्मों को लेकर, चार विपरीत रूपों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई मतलब दो और दो मतलब दो कैरेक्टर्स, मेंडल के मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, और दो कैरेक्टर्स के चार फॉर्म होंगे, चार फॉर्मों को जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1 होता है। कितना होता है, 9:3:3:1 होता है, ठीक है। तो मैंने कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। मेंडल के मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, कौन कौन से, एक ले लिया सीड शेप और एक ले लिया मैंने सीड कलर, ठीक है। मैंने एक लिया सीड शेप, एक ले लिया सीड कलर, ठीक है। तो जब मैंने मेंडल्स के दो कैरेक्टर्स के चार विपरीत फॉर्म को लेकर आपस में क्रॉस करवाया तो इसके दो फॉर्म मिलेंगे हमें सीड शेप के, सीड शेप के क्या कौन कौन से मिल जाएंगे, और हमारे इसके कौन कौन से, सीड कलर के। तो सीड शेप में मैंने ले लिया राउंड और व्रिंकल
ठीक है। ब्रिंकलर ले लो सूखा, और ब्रिंकल यार लिख सकते हो। और सीड कलर में दो ले लो, एक ग्रीन और एक येलो, ग्रीन और एक येलो, ठीक। ब्रिंकल या ब्रिंकलर, ठीक है। झुर्रीदार या गोल, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेंडल्स के दो कैरेक्टर्स लिए, दो कैरेक्टर के चार फॉर्म लिए, सीड शेप, सीड कलर, दो कैरेक्टर्स हुए, दो कैरेक्टर्स के चार फॉर्म लिए, राउंड और ब्रिंकल, ग्रीन और येलो, ठीक है। तो जब इनका क्रॉस करवाया मैंने, राउंड को मान लो कैपिटल आर, और ग्रीन को मान लो कैपिटल जी, ठीक है। इनके मध्य क्रॉस करवाया, स्मॉल आर, स्मॉल जी और स्मॉल जी। स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या हो गए हमारे, राउंड हो गए। कैपिटल जी क्या हो गई हमारी, ग्रीन हो गई। स्मॉल आर क्या हो गए हमारे, ब्रिंकल हो गए। यहाँ पे ब्रिंकलर ना करके ब्रिंकल कर लेना, ठीक है। WRINKL, ब्रिंकल, ठीक है। तो ब्रिंकल, और ये क्या हो गए, स्मॉल जी हो गई हमारी येलो। तो मेंडल ने जब दो कैरेक्टर, डाइहेब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब दो कैरेक्टर्स के चार विपरीत फॉर्मों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइहेब्रिड क्रॉस कहते हैं। आशा करता हूं आपको जितने भी क्रॉस होंगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।